गजानन माधव मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में। स्वर कुमार मुकुल। जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर, कोई एक लगातार आवाज़ पैरों की देती है सुनाई। बार 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 वह नहीं दिखता, नहीं ही दिखता, किंतु वह घूम रहा तिलस्मी खोह में गिरफ्तार। कोई एक भीत पार आती हुई घास से गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा अस्तित्व जनाता अनिवार्य। कोई एक और मेरे हृदय की धक धक पूछती है, वह कौन? सुनाई जो देता पर नहीं देता दिखाई। इतने में अकस्मात गिरते हैं भीत से फूले हुए पलस्तर, खिरती है चूने भरी रेत, खिसकती हैं पपड़ियाँ इस तरह। खुद ब खुद कोई बड़ा चेहरा बन जाता है, स्वयं अपी मुख बन जाता है दीवाल पर। नुकीली नाक और भव्य ललाट है, दृढ़ हनु कोई अनजानी अनपहचानी आकृति। कौन वह दिखाई जो देता पर नहीं जाना जाता? कौन? मनु बाहर शहर के पहाड़ी के उस पार तालाब, सब तरफ अंधेरा, प्रशांत जल पर भीतर से उभरती है सहसा। सलिल के तम श्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति, कुहरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है और मुस्काता है, पहचान बताता है, किंतु मैं हतप्रभ, नहीं वह समझ में आता। अरे अरे, तालाब के आसपास अंधेरे में वन वृक्ष चमक चमक उठते हैं हरे हरे। अचानक वृक्षों के शीश पर नाच नाच उठती हैं बिजलियां, शाखाएं डालियां झूमकर झपटकर चीख एक दूसरे पर पटकती हैं सिर की। अकस्मात वृक्षों के अंधेरे में छिपी हुई किसी एक तिलस्मी खोह का शिला द्वार खुलता है, धड़ से घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी। अंतराल विवर के तम में लाल लाल कोहरा, कोहरे में सामने रक्तालोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। कोहरे में सामने रक्तालोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। तेजो प्रभावमय उसका ललाट देख मेरे अंग अंग में अजीब एक थर थर। गौरवर्ण दीप्त दृग सौम्य मुख, संभावित स्नेह सा प्रिय रूप देखकर विलक्षण शंका। भव्य अजानुभुज देखते ही साक्षात गहन एक संदेश। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। पूर्ण अवस्था वह निज संभावनाओं निहित प्रभावों प्रतिभाओं को मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव। हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव, वह आत्मा की प्रतिमा, किंतु वह फटे हुए वस्त्र क्यों पहने है? उसका स्वर्ण वर्ण मुख मैला क्यों? वक्ष पर इतना बड़ा घाव कैसे हो गया? उसने कारावास दुख झेला क्यों? उसकी इतनी भयानक स्थिति क्यों है? रोटी उसे कौन पहुंचाता है, कौन पानी देता है? फिर भी उसके मुख पर स्मित क्यों है? प्रचंड शक्तिमान क्यों दिखाई देता है? प्रश्न थे गंभीर, शायद खतरनाक भी, इसीलिए बाहर के गुंजान जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मार एकाएक मसाल ही बुझा दी कि मुझको यूं अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दी। किसी काले डैश की घनी काली पट्टी ही आंखों पर बंध गई, किसी खड़ी पाई की सूली पर मैं टांग दिया गया, किसी शून्य बिंदु के अंधियारे खड्डे में गिरा दिया गया मैं अचेतन स्थिति में। सूनापन सिहरा, अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले उभरे, शून्य के मुख पर सलवटें स्वर की मेरे ही उर पर धंसाती हुई सिर। छटपटा रही हैं शब्दों की लहरें, मीठी हैं दुहसह। अरे हाँ, साकल ही रह रह बजती है द्वार पर। कोई मेरी बात मुझे बताने के लिए ही बुलाता है बुलाता है। हृदय को सहला मानो किसी जटिल प्रसंग में सहसा, होठों पर होठ रख कोई सच सच बात सीधे सीधे कहने को तड़प जाए और फिर वही बात सुनकर धस जाए मेरा जी। इस तरह साकल ही रह रह बजती है द्वार पर। आधी रात इतने अंधेरे में कौन आया मिलने? विमन प्रतीक्षातुर कोहरे में घिरा हुआ द्युतिमय मुख, वह प्रेम भरा चेहरा, भोला भाला भाव। पहचानता हूँ बाहर जो खड़ा है,
यह वही व्यक्ति है, जी हाँ, जो मुझे तिलस्मी खोह में दिखा था। अवसर अनवसर प्रकट जो होता ही रहता, मेरी सुविधाओं का न तनिक ख्याल कर। चाहे जहाँ चाहे जिस समय उपस्थित, चाहे जिस रूप में, चाहे जिन प्रतीकों में प्रस्तुत, इशारे से बताता है, समझाता रहता, हृदय को देता है बिजली के झटके। अरे उसके चेहरे पर खिलती हैं सुबहें, गालों पर चट्टानी चमक पठार की, आंखों में किरनीली शांति की लहरें। उसे देख प्यार उमड़ता है अनायास, लगता है दरवाजा खोल कर बाहों में कस लूं, हृदय में रख लूं, घुल जाऊं, मिल जाऊं लिपट कर उससे। परंतु भयानक खड्डे के अंधेरे में आहत और छक विक्षत मैं पड़ा हुआ हूँ। शक्ति ही नहीं कि उठ सकूं जरा भी। यह भी तो सही है कि कमजोरियों से ही मोह है मुझको। इसीलिए टालता हूँ उस मेरे प्रिय को, कतराता रहता, डरता हूँ उससे। वह बिठा देता है तुंग शिखर के खतरनाक खुरदरे तट पर। वह बिठा देता है तुंग के शिखर के खतरनाक खुरदरे कगार तट पर। शोचनीय स्थिति में ही छोड़ देता मुझको, कहता है पार करो पर्वत के संधि गहवर, रस्सी के पुल पर चलकर दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुंचो। अरे भाई, मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से। बजने दो सांकल, उठने दो अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले। वह जन वैसे ही आप चला जाएगा आया था जैसे। खड्डे के अंधेरे में मैं पड़ा रहूंगा पीड़ाएं समेट। क्या करूं, क्या नहीं करूं, मुझे बताओ। स्तंभ शून्य में तैरती है जगत समीक्षा की हुई उसकी, सह नहीं सकता विवेक विक्षोभ महान उसका, तम अंतराल में सह नहीं सकता। अंधियारे मुझ में द्वितीय आकृति सा, भविष्य का नक्शा दिया हुआ उसका, सह नहीं सकता। नहीं नहीं, उसको मैं छोड़ नहीं सकूंगा, सहना पड़े मुझे चाहे जो भले ही। कमजोर घुटनों को बार बार मसल लड़खड़ाता हुआ मैं उठता हूँ दरवाजा खोलने। चेहरे के रक्तहीन विचित्र शून्य को गहरे पोंछता हूँ हाथ से। अंधेरे के ओर छोर टटोल टटोल कर बढ़ाता हूँ आगे। पैरों से महसूस करता हूँ धरती का फैलाव, हाथों में महसूस करता हूँ दिशाएं, सांसों से अनुभव करता हूँ दुनिया, मस्तक अनुभव करता है आकाश, दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज। आंखें ये तथ्य को सूंघती सी लगती, केवल शक्ति है स्पर्श की गहरी। आत्मा में भीषण सतचित वेदना जल उठी दहकी, विचार हो गए विचरण सहचर। बढ़ता हूँ आगे, चलता हूँ संभल संभल कर। द्वार टटोलता जंग खाई जमी हुई जबरन, चिटकनी हिलाकर जोर लगा दरवाजा खोलता झांकता हूँ बाहर। सूनी है राह, अजीब है फैलाव, सर्द है अंधेरा, ढीली आंखों से देखते हैं विश्व उदास तारे। हर बार सोच और हर बार अफसोस, हर बार फिक्र के कारण बढ़े हुए दर्द का, मानो कि दूर वहां अंधियारा पीपल देता है पहरा। हवाओं की निःसंग लहरों में कांपती, कुत्तों की दूर दूर अलग अलग आवाज टकराती रहती, सियारों की ध्वनि से कांपती हैं दूरियां, गूंजते हैं फासले। कोई नहीं बाहर, इतने में अंधियारे सूने में कोई चीख गया है। रात का पक्षी कहता है वह चला गया है, वह चला गया है, वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार पर। वह निकल गया है गांव में शहर में, उसको तू खोज अब, उसका तू शोध कर। वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, उसका तू शिष्य है यद्यपि पला तक वह तेरी गुरु है। समझ न पाया कि चल रहा स्वप्न या जागृति शुरू है। दिया जल रहा है पीतालोक प्रसार में, काल गल रहा है। आसपास फैली हुई जग आकृतियां लगती हैं छपी हुई जड़ चित्र कृतियों सी, अलग अलग व दूर निर्जीव। यह सिविल लाइंस है। मैं कमरे में यहाँ पड़ा हुआ हूँ, आंखें खुली हुई हैं। पीटे गए बालक सा मार खाया चेहरा, उदास इकहरा, स्लेट पट्टी पर खींची गई तस्वीर, भूत जैसी आकृति। क्या वह मैं हूँ? मैं हूँ। रात के 2 हैं, दूर दूर जंगल में सियारों का हो,
पास पास आती हुई घहराती गूंजती, किसी रेलगाड़ी के पहियों की आवाज, किसी अनपेक्षित असंभव घटना का भयानक संदेह, अचेतन प्रतीक्षा कहीं कोई रेल एक्सीडेंट न हो जाए। चिंता का गणित अंक आसमानी स्लेट पट्टी पर चमकते, खिड़की से दिखते। हाय हाय, टॉल्स्टॉय कैसे मुझे दिख गए। सितारों के बीच बीच घूमते व रुकते, पृथ्वी को देखते। शायद टॉल्स्टॉय नुमा कोई वह आदमी और है, मेरे किसी भीतरी धागे का आखिरी छोर, वह अनलिखे मेरे उपन्यास का केंद्रीय संवेदन। दबी हाय हाय नुमा, शायद टॉल्स्टॉय नुमा प्रोसेसन, निस्तब्ध नगर के मध्यरात्रि अंधेरे में सुनसान। किसी दूर बैंड की दबी हुई क्रमागत तान धुन, मंद तार उच्च निम्न स्वर स्वन, उदास उदास ध्वनि तरंगे हैं गंभीर दीर्घ लहरियां। गैलरी में जाता हूँ, देखता हूँ रास्ता, वह कोल तार पथ अथवा मरी हुई खिंची हुई काली जिह्वा, बिजली के द्युतिमान दिए या मरे हुए दांतों का चमकदार नमूना। किंतु दूर सड़क के उस छोर, शीत भरे थर्राते तारों के अंधियाले तल में नीले तेज उद्भास पास पास आ रहा इस ओर। दबी हुई गंभीर स्वर स्वप्न तरंगे, उदास तान शांत ध्वनि संगम संगीत समीप आ रहा। और अब गैस लाइट पातों की बिंदुएं छिटकी, बीचों बीच उनके सांवले जुलूस सा कुछ कुछ दिखता। और अब गैस लाइट नीलाई में रंगे हुए अपार्थिव चेहरे, बैंड दल, उनके पीछे काले काले बलवान घोड़ों का जत्था दिखता, घना व डरावना अवचेतन ही जुलूस में चलता। क्या शोभा यात्रा किसी मृत्यु दल की। अजीब, दोनों ओर नीली नीली गैस लाइट पात चल रही। नींद में खोए हुए शहर की गहन अवचेतना में हलचल। पाताली तल में चमकदार सांपों की उड़ती हुई लगातार लकीरों की वारदात। सब सोए हुए हैं, लेकिन मैं जाग रहा, देख रहा रोमांचकारी वह जादुई करामात। विचित्र प्रोसेसन, गंभीर क्विक मार्च, कलाबत्तू वाली काली जरीदार ड्रेस पहने चमकदार बैंड दल, अस्थिर रूप, यकृत स्वरूप, उदर आकृति, आंतों के जालों से उलझे हुए बाजे हुए दमकते हैं भयंकर गंभीर गीत। स्वर्ण तरंगे, ध्वनियों के आवर्त मडराते पथ पर। बैंड के लोगों के चेहरे मिलते हैं मेरे देखे हुओं से। लगता है उनमें कई प्रतिष्ठित पत्रकार इसी नगर के। बड़े बड़े नाम अरे कैसे शामिल हो गए इस बैंड दल में। उनके पीछे चल रहा संगीन नोकों का चमकता जंगल, चल रही पदचाप तालबद्ध दीर्घपात टैंक दल, मोर्टार आर्टिलरी सन्नद्ध, धीरे धीरे बढ़ रहा जुलूस भयावना। सैनिकों के पथराए चेहरे, चिढ़े हुए, झुलसे हुए, बिगड़े हुए गहरे। शायद मैंने उन्हें पहले कहीं तो भी देखा था, शायद मैंने उन्हें पहले कहीं तो देखा था, शायद उनमें मेरे कई परिचित। उनके पीछे यह क्या कैवलरी, काले काले घोड़ों पर खाली मिट्टी ड्रेस, चेहरे का आधा भाग सिंदूरी गेरुआ, आधा भाग कोलतारी भैरव भयानक, हाथों में चमचमाती सीधी खड़ी तलवार आबदार, कंधे से कमर तक कारतूसी बेल्ट है तिरछा, कमर में चमड़े के कवर में पिस्तौल, रोष भरी एकाग्र दृष्टि में धार है। कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, मार्शल, कई और सेनापति सेनाध्यक्ष चेहरे वे मेरे जाने बूझे से लगते। उनके चित्र समाचार पत्रों में छपे थे, उनके लेख देखे थे, यहाँ तक कि कविताएं पढ़ी थीं। भैया उनमें कई प्रकांड आलोचक, विचारक, जगमगाते कविगण, मंत्री भी, उद्योगपति और विद्वान, यहाँ तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात डोमाजी उस्ताद बनता है बलबन। हाय हाय, यहाँ ये दिखते हैं भूत पिशाच काय। भीतर का राक्षसी स्वार्थ अब साफ उभर आया है, छुपे हुए उद्देश्य निखर आए हैं। यह शोभा यात्रा है किसी मृत्यु दल की, विचारों की फिरकी सिर में है घूमती। इतने में प्रोसेसन में से कुछ मेरी ओर आंखें उठी रोष भर, हृदय में मानो की संगीन नोके ही घुस पड़ी बरबर। सड़क पर उठ खड़ा हो गया कोई शोर, मारो गोली, दागो साले को एकदम दुनिया की नजरों से हटकर।
छुपे तरीके से हम जा रहे थे कि अंधेरी रात अंधेरे में उसने देख लिया हमको। वह जान गया वह सब, मार डालो उसको, खत्म करो एकदम। रास्ते पर भाग दौड़ धकापेल, गैलरी से भागा मैं पसीने से सराबोर। एकाएक टूट गया स्वप्न, वह छिन्न भिन्न हो गए सब चित्र। जागते में फिर से याद आने लगा वह स्वप्न, फिर से याद आने लगे अंधेरे में चेहरे। और तब मुझे प्रतीत हुआ भयानक गहन मृतात्माएं इसी नगर की हर रात जुलूस में चलती, परंतु दिन में बैठती हैं मिलकर करती हुई षड्यंत्र विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों में, घरों में। हाय हाय, मैंने उन्हें देख लिया नंगा, इसकी मुझे और सजा मिलेगी। अकस्मात चार का गजर कहीं खड़का, मेरा दिल धड़का। उदास मटमैला मन रूपी वल्मीक विचलित, अगिनत काली काली हाय फंडैसों की लकीरों की हलचल सब ओर बिखराव। मैं अपने कमरे में यहाँ लेटा हुआ हूँ, काले काले सहतीर छत के हृदय दबोचते। यद्यपि आंगन में नल जोर मारता, खूब खखारती पानी की धारा, किंतु न शरीर में बल है, अंधेरे में गल रहा दिल यह। एकाएक मुझे भान होता है जग का, अखबारी दुनिया का फैलाव, फंसाओ, घिराओ, तनाव है सब ओर। पत्ते न खड़कें, सेना ने घेर ली हैं सड़कें, बुद्धि की मेरी रग गिनती है समय की धक धक। यह सब क्या है? किसी जन क्रांति के दमन निमित्त यह मार्शल लॉ है। दम छोड़ रहे भाग गलियों में मेरे पैर, सांस लगी हुई है, जमाने की जीभ निकल पड़ी है। कोई मेरा पीछा कर रहा है लगातार। भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़, चौराहा दूर से ही दिखता, वहां शायद कोई सैनिक पहरेदार नहीं होगा फिलहाल। दिखता है सामने ही अंधकार स्तूप सा, भयंकर बरगद, सभी उपेक्षितों, समस्त वंचितों, गरीबों का वही घर, वही छत, उसकी ही तलखो अंधेरे में सो रहे गृहहीन कई प्राण। अंधेरे में डूब गए डालों में लटके जो मटमैले चिथड़े, किसी एक अति दीन पागल के धनवे। हाँ, वहां रहता है सिर फिरा कोई एक। किंतु आज इस रात बात अजीब है, वही जो सिर फिरा पागल कतई था, आज एकाएक वह जागरित बुद्धि है, प्रज्वलित धी है। छोड़ सिर फिरापन, बहुत ऊंचे गले से गा रहा कोई पद, कोई गान, आत्मोद बोधमय। खूब भई, जानता क्या वह भी कि सैनिक प्रशासन है नगर में वाकई, क्या उसकी बुद्धि भी जग गई। करुण रसाल वे हृदय के स्वर हैं, गद्य अनुवाद यहाँ उनका दिया जा रहा। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उदरम भरी बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए। किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर, दुखों के दागों को तमगों सा पहना। अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंग बुद्धि व अकेले में सहना। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। बताओ तो किस किस के लिए तुम दौड़ गए, करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए। बन गए पत्थर, बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। लोकहित पिता को घर से निकाल दिया, जन मन करुणा सी माँ को हकाल दिया। स्वार्थों के टेरियर कुत्तों को पाल लिया, भावनाओं के कर्तव्य त्याग दिए। हृदय के मंतव्य मार डाले, बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया। तर्कों के हाथ उखाड़ दिए, जम गए, जाम हुए, फंस गए, अपने ही कीचड़ में धंस गए। विवेक पखार डाला स्वार्थों के तेल में, आदर्श खा गए। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ज्यादा लिया और दिया दी बहुत बहुत कम। मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। मेरा सिर गरम है इसीलिए भरम है, सपनों में चलता है आलोचन। विचारों के चित्रों की अवली में चिंतन, निजत्व भाप है बेचैन। क्या करूं, किससे कहूं, कहाँ जाऊं, दिल्ली या उज्जैन। वैदिक ऋषि सुना सेप के साप भ्रष्ट पिता, अजिगर्त समान ही व्यक्तित्व अपना ही अपने से खोया हुआ। वही उसे अकस्मात मिलता था रात में, पागल था दिन में, सिर फिरा विक्षिप्त मस्तिष्क। हाय हाय,
उसने भी यह क्या गा दिया, यह उसने क्या नया ला दिया। प्रत्यक्ष मैं खड़ा हो गया खुद ही के सामने, निज की ही घन छाया मूर्ति सा गहरा। होने लगी बहस और लगने लगे परस्पर तमाचे। छी पागलपन है, वृथा आलोचन है, गलियों में अंधकार भयावह। मानो मेरे कारण ही लग गया मार्शल लावा, मानो मेरी निष्क्रिय संज्ञा ने संकट बुलाया। मानो मेरे कारण ही दुर्घट हुई यह घटना, चक्र से चक्र लगा हुआ है। जितना है तीव्र है द्वंद्व क्रियाओं घटनाओं का, जितना ही तीव्र है द्वंद्व क्रियाओं घटनाओं का। बाहरी दुनिया में उतनी ही तेजी से भीतरी दुनिया में चलता है द्वंद्व कि फिक्र से फिक्र लगी हुई है। आज उस पागल ने मेरी चैन भुला दी, मेरी नींद गंवा दी। मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ, मेरा यह चेहरा घुलता है जाने किस अथाह गंभीर सांवले जल से। झुके हुए गुमसुम टूटे हुए घरों के तिमिर अतल से घुलता है मन यह। रात्रि के श्यामल ओस से छालित कोई गुरु गंभीर महान अस्तित्व महकता है लगातार। मानो खंडहर प्रसारों में उद्यान चमेली गुलाबों के रात्रि तिमिर में महकते ही रहते हों हर पल। किंतु वे उद्यान कहाँ हैं अंधेरे में पता नहीं चलता, मात्र सुगंध है सब ओर। पर उस महक लहर में कोई छुपी वेदना, कोई गुप्त चिंता छटपटा रही है। एकाएक मुझे भान, पीछे से किसी अजनबी ने कंधे पर रखा हाथ। चौंकता मैं भयानक, एकाएक थर थर रेंग गई सिर तक। नहीं, ऊपर से गिरकर कंधे पर बैठ गया बरगद पात एक। क्या वह संकेत, क्या वह इशारा, क्या वह चिट्ठी है किसी की? बरगद आत्मा का पत्र है वह क्या? कौन सा इंगित? भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़, घूम गई पृथ्वी घूम गया आकाश, और फिर किसी एक मुंदे हुए घर की पत्थर सीढ़ी दिख गई उस ओर। चुपचाप बैठ गया सिर पकड़कर। दिमाग में चक्कर भंवरों के गोल गोल केंद्र में दिखा स्वप्न सरीखा। भूमि की सतहों के बहुत बहुत नीचे अंधियारी एकांत प्राकृत गुहा एक। विस्तृत खोह के सांवले तल में तिमिर को भेद कर चमकते हैं पत्थर। तेज सक्रिय रेडियो एक्टिव रत्न भी बिखरे। झरता है जिन पर प्रबल प्रपात एक। प्राकृत जल वह आवेग भरा है। द्युतिमत मणियों की अग्नियों पर से फिसल फिसल कर बहती हैं लहरें। लहरों के तल में फूटती हैं किरणें। रत्नों की रंगीन रूपों की आभा फूट निकलती खोह की बेडौल भीते हैं झिलमिल। पाता हूँ निज की खोह के भीतर विलुप्त नेत्रों से देखता हूँ द्युतियाँ। मणि तेज सक्रिय हाथों में लेकर विभोर आंखों में देखता हूँ उनको। पाता हूँ अकस्मात दीप्त वे वलयित रत्न वे नहीं हैं। अनुभव वेदना विवेक निष्कर्ष मेरे ही अपने यहाँ पड़े हुए हैं। विचारों की रक्तिम अग्नि के मनी वे प्राण जल प्रपात में घुलते हैं प्रतिपल। अकेले में किरणों की गीली है हलचल, गीली है झिलमिल। हाय हाय मैंने उन्हें गुहावास दे दिया, लोकहित क्षेत्र से कर दिया वंचित। जनोपयोग से वर्जित किया और निषिद्ध कर दिया। खोह में डाल दिया। वे खतरनाक थे, बच्चे भीख मांगते। खैर यह न समय है, जूझना ही तय है। सीन बदलता है चौराहा सांवला फैला। बीच में वीरान गेरुआ घंटा घर, ऊपर कत्थई बुजुर्ग गुंबद। सांवली हवाओं में काल टहलता है। रात में पीले हैं 4 घड़ी चेहरे। मिनट के कांटों की 4 अलग गतियां, 4 अलग कोण की 4 अलग संकेत। मनस में गतिमान 4 अलग गतियां। खबरों पर बिजली की गर्दनें लटकी। शर्म से जलते हुए बल्बों के आसपास बेचैन ख्यालों के पंखों के कीड़े उड़ते हैं गोल गोल मचल मचल कर। घंटा घर तले ही पंखों के टुकड़े बीट व तिनके। गुंबद विवीर में बैठे हुए बूढ़े असंभव पक्षी बहुत तेज नजरों से देखते हैं सब ओर। मानो की इरादे भयानक चमकते। सुनसान चौराहा, बिखरी है गतियां, बिखरी है रफ्तार। गश्त में घूमती है कोई दुष्ट इच्छा। भयानक सिपाही जाने की थकी हुई झोंक में
अंधेरे में सुलगाता सिगरेट अचानक, तांबे से चेहरे की ऐंठ झलकती, पथरीली सलवट दिया सलाई की पल भर लौ में भयानक दिखती। पर उसके चेहरे का रंग बदलता है हर बार, मानो अनपेक्षित कहीं न कुछ हो, जाने क्या हो जाए, जाने क्या हो जाए। वह ताक रहा है संगीन नोकों पर टिका हुआ सांवला बंदूक जत्था, गोल त्रिकोण एक बनाए खड़ा जो चौक के बीच में। एक और टैंकों का दस्ता भी खड़े खड़े ऊँघता है, परंतु अड़ा है। भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़, भागती है चप्पल चटपट आवाज चांटों सी पड़ती, पैरों के नीचे का कीच उछल कर चेहरे पर छाती पर पड़ता है सहसा। ग्लानि की मतली गलियों का गोल गोल खोह अंधेरा चेहरे पर आंखों पर करता है हमला। अजीब उमस बास गलियों का रुंधा हुआ उच्छ्वास, भागता हूँ दम छोड़ घूम गया कई मोड़, धुंधले से आकार कहीं कहीं दिखते भय के या घर के, कह नहीं सकता। आता है अकस्मात कोल तार रास्ता, लंबा व चौड़ा व स्याह व ठंडा। बेचैन आंखें ये देखती हैं सब और, कहीं कोई नहीं है, नहीं कहीं कोई भी। श्याम आकाश में संकेत भाषा सी तारों की आंखें चमक रही, मेरा दिल ढिबरी सा टिमटिमा रहा है। कोई मुझे खींचता है रास्ते के बीच ही, जादू से बंधा हुआ चल पड़ा उस ओर। सपाट सुने में ऊंची सी खड़ी जो तिलक की पाषाण मूर्ति है निःसंग, स्तब्ध जड़ीभूत देखता हूँ उसको, परंतु ज्यों ही मैं पास पहुँचता, पाषाण पीठिका हिलती सी लगती। अरे अरे यह क्या, अरे अरे यह क्या, कन कन कांप रहे जिनमें से झरते नीचे इलेक्ट्रॉन सब ओर गिर रहे। चिनगियाँ नीली मूर्ति के तन से झरते हैं अंगार, मुस्कान पत्थरी होठों पर कांपी, आंखों में बिजली के फूल सुलगते। इतने में यह क्या, भव्य ललाट की नासिका में से बह रहा खून न जाने कब से, लाल लाल गर्मीला रक्त टपकता, खून के धब्बों से भरा अंगरखा, मानो कि अतिशय चिंता के कारण मस्तक कोश ही फूट पड़े सहसा, मस्तक रक्त ही बह उठा नासिका में से। हाय हाय पितः पितः ओ, चिंता में इतने न उलझो, हम अभी जिंदा हैं जिंदा, चिंता क्या है। मैं उस पाषाण मूर्ति के ठंडे पैरों की छाती से बरबस चिपका, रुआंसा सा होता, देह में तन गए करुणा के कांटे, छाती पर सिर पर बाहों पर मेरे गिरती हैं नीली बिजली की चिनगियां, रक्त टपकता है हृदय में मेरे, आत्मा में बहता सा लगता खून का तालाब। इतने में छाती के भीतर ठक ठक, सिर में धड़ धड़, कट रही हड्डी, फिक्र जबरदस्त, विवेक चलाता तीखा सा रंदा, चल रहा बसूला, छीले जा रहा मेरा यह निजत्व ही कोई, भयानक जिद कोई जाग उठी मेरे भी अंदर, कोई बड़ा भारी हठ उठ खड़ा हुआ है। इतने में आसमान कांपा, वो धाएं धाएं बंदूक धड़ाका, बिजली की रफ्तार पैरों में घूम गई, खोहों सी गलियों के अंधेरे में एक ओर मैं थक बैठ गया सोचने विचारने। अंधेरे में डूबे हुए मकानों के छप्परों पार से रोने की पतली सी आवाज सुने में कांप रही दूर तक, कराहों की लहरों में पासो प्राकृत वेदना भयानक थरथरा रही। मैं उसे सुनने का करता हूँ यत्न कि देखता क्या हूँ सामने मेरे, सर्दी में बोरे को ओढ़कर कोई एक अपने हाथ पैर समेटे कांप रहा, हिल रहा, वह मर जाएगा। इतने में वह सिर खोलता है सहसा, बाल बिखरते दिखते हैं कान कि फिर मुंह खोलता है, वह कुछ बुदबुदा रहा है, किंतु मैं सुनता ही नहीं हूँ, ध्यान से देखता हूँ। वह कोई परिचित जिसे खूब देखा था, निरखा था कई बार, पर पाया नहीं था। अरे हाँ, वह तो विचार उठते ही दब गए, सोचने का साहस सब चला गया है। वह मुख, अरे वह मुख, वे गांधी जी, इस तरह पंगु, आश्चर्य, नहीं, वे जांच पड़ताल सुरागरसी सी कुछ करते हैं चुपचाप, रूप बदल कर
अंधेरे की स्याही में डूबे हुए देह को सम्मुख पाकर मैं अति दीन हो जाता हूँ पास कि बिजली का झटका कहता है, भाग जा, हम हैं गुजर गए जमाने के चेहरे, आगे तू बढ़ जा। किंतु मैं देखा किया उस मुख को, गंभीर दृढ़ता की सलवटें वैसी ही शब्दों में गुरुता वे कह रहे हैं, दुनिया न कचरे का ढेर कि जिस पर दानों को चुगने चढ़ा हुआ कोई भी कुक्कुट, कोई भी मुर्गा यदि बांग दे उठे जोरदार बन जाए मसीहा। वे कह रहे हैं, मिट्टी के लोंदे में किरनीले कन कन गुण हैं, जनता के गुणों से ही संभव भावी का उद्भव। गंभीर शब्द वे और आगे बढ़ गए, जाने क्या कह गए, मैं अति उद्विग्न। एकाएक उठ पड़ा आत्मा का पिंजर, मूर्ति की ठठरी, नाकों पर चश्मा, हाथ में डंडा, कंधे पर बोरा, बाह में बच्चा। आश्चर्य अद्भुत यह शिशु कैसे, मुस्कुरा उस द्वितीय पुरुष ने कहा तब। मेरे पास चुपचाप सोचा हुआ यह था, संभालना इसको, सुरक्षित रखना। मैं कुछ कहने को होता हूँ, इतने में वहां पर कहीं कोई नहीं है, और ज्यादा गहरा वो और ज्यादा अकेला अंधेरे का फैलाव। बालक लिपटा है मेरे इस गले से चुपचाप, छाती से कंधे से चिपका है नन्हा सा आकाश। स्पर्श है सुकुमार प्यार भरा कोमल, किंतु है भार का गंभीर अनुभव। भावी की गंध और दूरियां अंधेरी, आकाशी तारों के साथ लिए हुए मैं चला जा रहा हूँ, घुसता ही जाता हूँ फासलों की खोहों की तहों में। सहसा रो उठा कंधे पर वह शिशु, अरे अरे वह स्वर अतिशय परिचित, पहले भी कई बार कहीं तो सुना था। उसमें तो स्फोटक क्षोभ का आवेग, गहरी है शिकायत, क्रोध भयंकर। मुझे डर यदि कोई वह स्वर सुन ले, हम दोनों फिर कहीं नहीं रह सकेंगे। मैं पुचकारता हूँ बहुत दुलारता समझाने के लिए, तब गाता हूँ गाने, अधभूली लोरी ही होठों से फूटती। मैं चुप करने की जितनी भी करता हूँ कोशिश, और चीखता है क्रोध से लगातार। गीले गीले अंगार टपकते हैं मुझ पर, किंतु न जाने क्यों बहुत प्रसन्न हूँ। जिसको न मैं इस जीवन में कर पाया वह कर रहा है। मैं शिशु पीठ को थपथपा रहा हूँ, आत्मा है गीली, पैर आगे बढ़ रहे, मन आगे जा रहा। डूबता हूँ मैं किसी भीतरी सोच में, हृदय की थाह में रक्त का तालाब। रक्त में डूबी हैं द्युतिमान मनियाँ, रुधिर से फूट रही लाल लाल किरणें। अनुभव रक्त में डूबे हैं संकल्प, और ये संकल्प चलते हैं साथ साथ। अंधियारी गलियों में चला जा रहा हूँ, इतने में पाता हूँ अंधेरे में सहसा कंधे पर कुछ नहीं। वह शिशु चला गया जाने कहाँ, और अब उसके ही स्थान पर मात्र हैं सूरजमुखी फूल गुच्छे। उन स्वर्ण पुष्पों से प्रकाश विकिरण, कंधों पर, सिर पर, गालों पर, तन पर, रास्ते पर फैले हैं किरणों के कन कन। भई वाह यह खूब। इतने में गली एक आ गई और मैं दरवाजा खुला हुआ देखता। जीना है अंधेरा, कहीं कोई ढिबरी सी टिमटिमा रही है। मैं बढ़ रहा हूँ, कंधों पर फूलों के लंबे हुए गुच्छे क्या हुए, कहाँ गए? कंधे क्यों वजन से दुख रहे सहसा? ओहो बंदूक आ गई, वाह वाह वजनदार राइफल। भई खूब। खुला खुला कमरा है, सांवली हवा है, झांकते हैं खिड़की से अंधेरे में टके हुए सितारे। फैली है बर्फीली सांस सी वीरान, तितर बितर सब फैला है सामान। बीच में ही कोई जमीन पर पसरा, फैलाए बाहें ढह पड़ा आखिर। मैं देह के चेहरे पर फैलाता टार्च कि यह क्या, खून भरे बाल में उलझा है माथा। भौहों के बीच में गोली का सुराख, खून का पर्दा सा गालों पर फैला। होठों पर सूखी है कत्थई धारा, फूटा है चश्मा, नाक है सीधी। ओफो एकांत प्रिय, यह मेरा परिचित व्यक्ति है वही। हाँ सच्चाई थी सिर्फ एक एहसास, वह कलाकार था। गलियों के अंधेरे का हृदय में भार था, पर कार्य क्षमता से वंचित व्यक्तित्व चलाता था अपना असंग अस्तित्व। सुकुमार मानवीय हृदयों के अपने, शुचितर विश्व के मात्र थे सपने। स्वप्न व ज्ञान व जीवनान अनुभव जो हलचल करता था रह रह दिल में।
किसी को भी दे नहीं पाया था वह तो शून्य के जल में डूब गया नीरव, हो नहीं पाया उपयोग उसका। किंतु न जाने किस झोंक में क्या कर गुजरा कि संदेहास्पद समझा गया और मारा गया वह वधिकों के हाथों। मुक्ति का इच्छुक त्रिसार्थ अंतर, मुक्ति की यत्नों के साथ निरंतर, सबका था प्यारा अपने में द्युतिमान, उसका यूं बध हुआ। मर गया एक युग, मर गया एक जीव ना दर्श, इतने में मुझको ही चिढ़ाता है कोई। सवाल है मैं क्या करता था अब तक, भागता फिरता था सब ओर, फजूल है इस वक्त कोसना खुद को। एकदम जरूरी दोस्तों को खोजूं, पाऊं मैं नए नए सहचर, सकर्मक सतचित वेदना भास्वर। जीने से उतरा एकाएक विद्रूप, रूपों से घिर गया सहसा। पकड़ मशीन सी भयानक आकार घेरते हैं मुझको, मैं आतताई सत्ता के सम्मुख। एकाएक हृदय धड़क कर रुक गया, क्या हुआ भयानक सनसनी। पकड़कर कॉलर गला दबाया गया, चाटों से कनपटी टूटी कि यह क्या, त्वचा उखड़ गई गाल की पूरी। कान में भर गई भयानक अनहद नाद की भन भन, आंखों में तैरी रक्तिम तितलियां चिनगियां नीली। सामने उगते डूबते धुंधले कुहरिल वर्तुल, जिनका कि चक्रिल केंद्र ही फैलता जाता। उस फैलाव में दिखते मुझको धंस रहे गिर रहे बड़े बड़े टावर, धंधराला धुआं गिरोई ज्वाला। हृदय में भगदड़, सम्मुख दिखा उजाड़ बंजर, टीले पर सहसा रो रहा कोई, भागता कोई सहायता देने। अंतर तत्वों का पुनर्प्रबंध और पुनर्व्यवस्था पुनर्गठन सा होता जा रहा। दृश्य ही बदला, चित्र बदल गया, जबरन ले जाया गया मैं गहरे अंधियारे कमरे के स्याह सिफर में। टूटे से स्टूल पर बिठाया गया हूँ, शीश की हड्डी जा रही तोड़ी, लोहे की कील पर बड़े हथौड़े पड़ रहे लगातार। शीश का मोटा अस्थि कवच ही निकाल डाला, देखा जा रहा मस्तक यंत्र में कौन से विचारों की कौन सी ऊर्जा, कौन सी सिरा में कौन सी धक धक, कौन सी रग में कौन सी फुरफुरी। कहाँ है पश्चात कैमरा जिसमें तथ्यों के जीवन दृश्य उतरते, कहाँ कहाँ सच्चे सपनों के आशय, कहाँ कहाँ क्षोभक स्फोटक सामान। भीतर कहीं पर गड़े हुए गहरे तलघर, अंदर छुपे हुए छापाखाने को खोजो, जहाँ की चुपचाप ख्यालों के पर्चे छपते रहते हैं बांटे जाते। इस संस्था के मंत्री को खोजो, शायद उसका ही नाम हो आस्था। कहाँ है सरगना इस टुकड़ी का, कहाँ है आत्मा। और मैं सुनता हूँ चिढ़ी हुई ऊंची खिजलाई आवाज, स्क्रीनिंग करो मिस्टर गुप्ता, क्रॉस एग्जामिन हिम थारोली। चाबुक चमकदार पीठ पर यद्यपि उखड़े चर्म की कत्थई रक्तिम रेखाएं उभरी, पर यह आत्मकुशल बहुत है। देह में रेंग रही संवेदना के झनझन तारों को जबरन समेटकर सब वह वेदना विस्तार करके इकट्ठा। मेरा मन यह जोर लगाकर बलात् उनकी छोटी सी कड्ढी गठान बांधता, सख्त व मजबूत मानो कि पत्थर जोर लगाकर उसी गठान को हथेलियों से करता है चूर चूर, धूल में बिखरा देता है उसको। मन यह हटता है देह की हद से, जाता है कहीं पर अलग जगत में। विचित्र क्षण है, सिर्फ हूँ जादू मात्र मैं बिजली, यद्यपि खूह में खूंटे से बंधा हूँ। दैत्य हैं आसपास किंतु मैं बहुत दूर मीलों के पार, वहाँ गिरता हूँ चुपचाप पत्र के रूप में किसी एक जेब में। वह जेब किसी एक फटे हुए मन की, समस्वर समताल सहानुभूति की सनसनी कोमल। हम कहाँ नहीं हैं, सभी जगह मन निजता हमारी। भीतर भीतर बिजली के जीवित तारों के जाल, ज्वलंत तारों की भीषण गुत्थी, बाहर बाहर धूल सी भूरी जमीन की पपड़ी। अग्नि को लेकर मस्तक हिमवत, उग्र प्रभंजन लेकर उर्य बिल्कुल निश्चल, भीषण शक्ति को धारण करके आत्मा की पोशाक दीन व मैली, विचित्र रूपों को धारण करके चलता है जीवन लक्ष्यों के पथ पर रिहा, छोड़ दिया गया। अब छाया मुख कई करते हैं पीछा, श्यामाकार न छोड़ते हैं मुझको। जहाँ गया जहाँ रुका जहाँ चला वहाँ पर, बाहों के नीचे के रहस्यमय छेद
मारते हैं संगीन दृष्टि की पत्थरी चमक है पैनी। मुझे अब खोजने होंगे साथी, काले गुलाब व स्याह सिवंती, श्याम चमेली संवलाए कमल जो खोहों के जल में, भूमि के भीतर पाताल तल में खिले हुए कब से भेजते हैं संकेत, सुझाव संदेश भेजते रहते। इतने में सहसा दूर क्षितिज पर दिखते हैं मुझको बिजली की नंगी लताओं से झर रहे सफेद नीले मोतिया चंपई फूल गुलाबी। उठते हैं वहीं पर हाथ अकस्मात अग्नि के फूलों को समेटने लगते। मैं उन्हें देखने लगता हूँ एकटक, अचानक विचित्र स्फूर्ति से मैं भी जमीन पर पड़े हुए चमकीले पत्थर लगातार चुनकर बिजली के फूल बनाने की कोशिश करता हूँ। रश्मि विकिरण मेरे भी प्रस्तर करते हैं प्रतिक्षण, तेज सक्रिय मणि रत्न रत्न हैं ये भी, बिजली के फूलों की भांति ही यत्न हैं वे भी। किंतु असंतोष मुझको है गहरा, शब्दाभिव्यक्ति अभाव का संकेत, काव्य चमत्कार उतना ही रंगीन परंतु ठंडा। मेरे भी फूल हैं तेज सक्रिय पर अतिशय शीतल, मुझको तो बेचैन बिजली की नीली ज्वलंत बाहों में बाहों को उलझा करनी है उतनी ही प्रदीप्त लीला। आकाश भर में साथ साथ उसके घूमना है मुझको, मेरे पास न रंग है बिजली का गौर कि भीमाकार हूँ मेघ में काला, परंतु मुझमें है गंभीर आवेश अथाह प्रेरणा स्रोत का संयम। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम नहीं चलेगा, अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम नहीं चलेगा। क्या कहूँ मस्तक कुंड में जलती सतचित वेदना, सच्चाई व गलती मस्तक सिराओं में तनाव दिन रात। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार। तब कहीं देखने मिलेंगी हमको नीली झील की लहरीली थाहें, जिसमें कि प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक। धंसना ही होगा झील के हिमशीत सुनील जल में, जादुई झील को करनी ही होगी मेरी प्रतीक्षा। चांद उग आया है गलियों की आकाशी लंबी सी चीर में, तिरछी है किरणों की मार उस नीम पर जिसके कि नीचे मिट्टी के गोल चबूतरे पर नीली चांदनी में कोई दिया सुनहला जलता है, मानो कि स्वप्न ही साक्षात। मकानों के बड़े बड़े खंडहर जिनके की सूने मटियाले भागों में खिलती ही रहती महकती रात रानी, फूलों भरी जवानी में लज्जित तारों की टकटकी अच्छी न लगती। भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़, टूटी हुई भीतों के उस पार कहीं पर बहस गरम है। दिमाग में जान है दिलों में दम है, सत्य से सत्ता के युद्ध का रंग है, पर कमजोरियां सब मेरे संग हैं। पाता हूँ सहसा अंधेरे की सुरंग गलियों में चुपचाप चलते हैं लोग बाग दृढ़ पद गंभीर, बालक युवागण मंद गति नीरव किसी निज भीतरी बात में व्यस्त हैं। कोई आग जल रही कहीं तो भी अंतस्थ विचित्र अनुभव, जितना मैं लोगों की बातों को पार कर बढ़ता हूँ आगे, उतना ही पीछे मैं रहता हूँ अकेला। पश्चात पद हूँ पर एक रेला और पीछे से चला और अब मेरे साथ है। आश्चर्य अद्भुत लोगों की मुट्ठियां बंधी हैं, उंगली संधि से फूट रही किरणें लाल लाल। यह क्या मेरे ही विक्षोभ मणियों को लिए हुए, मेरे ही विवेक रत्नों को लेकर बढ़ रहे लोग अंधेरे में सोत्साह, किंतु मैं अकेला बौद्धिक जुगाली में अपने से दुकेला गलियों के अंधेरे में भाग रहा हूँ। इतने में चुपचाप कोई एक दे जाता पर्चा, कोई गुप्त शक्ति हृदय में चुपचाप करती है चर्चा। मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ उसको, आश्चर्य उसमें तो मेरे ही गुप्त विचार, वो दबी हुई संवेदनाएं, वो अनुभव पीड़ाएं जगमगा रही हैं। यह सब क्या है? आसमान झांकता है उन स्याह लकीरों के बीच बीच, वाक्यों की पातों में आकाश गंगा सी फैली, शब्दों के व्यूहों में झिलमिल नक्षत्र, और उन तारक दलों में तो खिलता है आंगन जिसमें कि चंपा के फूल चमकते, और उन पुष्पों के अंतस्थल में प्राण समस्या का कोई हल है। पर्चा पढ़ते हुए उड़ता हूँ हवा में, चक्रवात गतियों में घूमता हूँ नभ भर,
जमीन पर एक साथ सर्वत्र सचेत उपस्थित, प्रत्येक स्थान पर लगा हूँ मैं काम में, प्रत्येक चौराहे दुराहे व राहों के मोड़ पर सड़क पर खड़ा हूँ, मनाता हूँ, मानता हूँ, मनवाता पड़ा हूँ। और तब दिक्काल दूरियां अपने ही देश के नक्शे सी टंगी हुई रंगी हुई लगती, स्वप्नों की कोमल किरणों का पानी घनीभूत संघनित द्युतिमान शिलाओं में परिणत। ये सब दृढ़ीभूत कर्म शिलाएं हैं जिनसे कि स्वप्नों की मूर्ति बनेगी, सस्मित सुख कर जिसमें से उद्गत क्रियाशील किरणें ब्रह्मांड भर में नापेंगी सब कुछ। सचमुच मुझको तो जिंदगी सरहद सूर्यों के प्रांगण पार भी जाती सी दिखती। मैं परिणत हूँ, कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूँ वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, स्वतंत्र व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता, मुक्ति के मन को जन को। एकाएक हृदय धड़क कर रुक गया। क्या हुआ? नगर से भयानक धुआं उठ रहा है, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, सड़कों पर मरा हुआ फैला है सुनसान, हवाओं में अदृश्य ज्वाला की गर्मी, गर्मी का आवेश, साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जन मन उद्देश्य, पथरीले चेहरों की खाकी ये कसी ड्रेस, घूमते हैं यंत्रवत, बेपहचाने से लगते हैं वाकई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। सब कुछ साहित्यिक चुप और कवि जन निर्वाक, चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप हैं। उनके ख्याल से यह सब गप है, मात्र किंवदंती। रक्तपाई वर्ग के नाभिनाल बद्ध ये सब लोग, नपुंसक भोग सिरा जालों में उलझे, प्रश्न की उथली सी पहचान, राहों से अनजान, वाक्य रुदंती। चढ़ गया उर पर कहीं कोई निर्दयी, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। भव्याकार भवनों के विवरों में छिप गए समाचार पत्रों के पातियों के मुख स्थूल, गढ़े जाते संवाद, गढ़ी जाती समीक्षा, गढ़ी जाती टिप्पणी, जनमन उर्सूल। बौद्धिक वर्ग है कृतदास, किराए के विचारों का उद्भास, बड़े बड़े चेहरों पर स्याहियां पुत गईं, नपुंसक श्रद्धा सड़क के नीचे की गटर में छिप गई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। धुएं के जहरीले मेघों के नीचे ही हर बार द्रुत निज विश्लेष गतियां, एक सूक्ष्म पल में सत्य साक्षात्कार, टूटते हैं धोखों से भरे हुए सपने, रक्त में बहती हैं ज्ञान की किरणें, विश्व की मूर्ति की आत्मा ही ढल गई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। राह के पत्थर ढोकों के अंदर पहाड़ों के झरने तड़पने लग गए, मिट्टी के लोंदों के भीतर भक्ति की अग्नि का उद्रेक भड़कने लग गया। धूल के कण में अनहद नाद का कंपन, खतरनाक मकानों की छत से गार्डर कूद पड़े धम से, घूम उठे खंभे, भयानक वेग से चल पड़े हवा में, दादा का सोंटा भी करता है दांव पेच, गगन में नाच रही कक्का की लाठी, यहाँ तक कि बच्चे की पेमें भी उड़ती, तेजी से लहराती घूमती मुन्ने की स्लेट पट्टी। एक एक वस्तु या एक एक प्राणाग्नि बम है, ये परमास्त्र हैं, प्रक्षेपास्त्र हैं, यम हैं। शून्याकाश में से होते हुए वे अरे अरी पर ही टूट पड़े अनिवार्य। यह कथा नहीं है, यह सब सच है। हाँ भाई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। किसी एक बलवान तमश्याम लुहार ने बनाया कंडों का वर्तुल ज्वलंत मंडल, स्वर्णिम कमलों की पंखुरी जैसी ही ज्वालाएं उठती हैं उससे, और उस गोल गोल ज्वलंत रेखा में रखा लोहे का चक्का, चिनगियां स्वर्णिम नीली व लाल लाल फूलों सी खिलती। कुछ बलवान जन सांवले मुख के चढ़ा रहे लकड़ी के चक्के पर जबरन लाल लाल लोहे की गोल गोल पट्टी। घन मार उसी प्रकार अब आत्मा के चक्के पर चढ़ाया जा रहा संकल्प शक्ति के लोहे का मजबूत ज्वलंत टायर। अब युग बदला है वाकई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। गेरुआ मौसम, उड़ते हैं अंगार, जंगल जल रहे जिंदगी के अब, जिनके की ज्वलंत प्रकाशित भीषण कूलों से बहती वेदना नदियाँ, जिनके की जल में सचेत होकर सैकड़ों सदियाँ ज्वलंत अपने बिंब प्रसारित करती हैं प्रतिपल। वेदना नदियाँ जिनमें की डूबे हैं युगानुयुग से
पिताओं की चिंता का उद्विग्न रंग भी विवेक पीड़ा की गहराई बेचैन डूबा है, जिसमें श्रमिक का संताप माओं के आंसू। वह जल पीकर मेरे युवकों में व्यक्तित्वांतर विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह से करते हैं संगर। मानो की ज्वाला पंखुरी दल में घिरे हुए वे सब अग्नि कमल के केंद्र में बैठे। द्रुत वेग बहती हैं शक्तियां निश्चयी, कहीं आग लग गई कहीं गोली चल गई। एकाएक फिर स्वप्न भंग बिखर गए चित्र कि मैं फिर अकेला। मस्तिष्क हृदय में गहरे व बारीक छेदों से भर गए, पर उन रंध्रों के दुखों में गहरा प्रदीप्त ज्योति का रस बस गया है। मैं उन सपनों का खोजता हूँ आशय, अर्थों की वेदना घिरती है मन में अजीब झमेला। घूमता है मन उन भावों के घावों के आसपास, आत्मा में चमकीली प्यास भर गई है। जग भर दिखती हैं सुनहली तस्वीरें मुझको, मानो कि कल रात किसी अनपेक्षित क्षण में ही सहसा प्रेम कर लिया हो मनोहर मुख से जीवन भर के लिए। मानो कि उस क्षण अतिशय मृदु किन्हीं बाहों ने आकर कस लिया था मुझको। उस स्वप्न स्पर्श की चुंबन घटना की याद आ रही है, याद आ रही है। अज्ञात प्रणयिनी कौन थी, अज्ञात प्रणयिनी। कमरे में सुबह की धूप आ गई है, गैलरी में फैला है सुनहला रवि छोर। क्या कोई प्रेमिका सचमुच मिलेगी? हाय यह वेदना स्नेह की गहरी जाग गई क्यों कर। सब ओर विद्युत तरंगीय हलचल चुंबकीय आकर्षण, प्रत्येक वस्तु का निज निज आलोक। मानो कि अलग अलग फूलों के रंगीन अलग अलग वातावरण हैं बेमाप। प्रत्येक अर्थ की छाया में दूसरा आशय झिलमिला रहा सा। डेस्क पर रखे हुए महान ग्रंथों के लेखक मेरी इन मानसिक क्रियाओं के बन गए प्रेक्षक। मेरे इस कमरे में आकाश उतरा, मन यह गगन की वायु में सिहरा। उठता हूँ जाता हूँ गैलरी में खड़ा हूँ, एकाएक वह व्यक्ति सामने गलियों में सड़कों पर लोगों की भीड़ में चला जा रहा है। वही जन जिसे मैंने देखा था गुहा में। धड़कता है दिल कि पुकारने को खुलता है मुंह, कि अकस्मात वह दिखा वह फिर खो गया किसी जन यूथ में। उठी हुई बाँह यह उठी हुई रह गई, अनखोजी निज समृद्ध का वह परम उत्कर्ष परम अभिव्यक्ति। मैं उसका शिष्य हूँ, वह मेरी गुरु है। वह मेरे पास कभी बैठा ही नहीं था, वह मेरे पास कभी आया ही नहीं था। तिलस्मी खोह में देखा था एक बार, आखिरी बार ही, पर वह जगत की गलियों में घूमता है प्रतिपल। वह फटे हाल रूप विद्युल हारिल वही गतिमयता, उद्विग्न ज्ञान तनाव वह सकर्मक प्रेम की वह अतिशयता। वही फटे हाल रूप परम अभिव्यक्ति अविरत घूमती है जग में। पता नहीं जाने कहाँ वह है। इसीलिए मैं हर गली में और हर सड़क पर झांक झांक देखता हूँ हर एक चेहरा, प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक चरित्र व हर एक आत्मा का इतिहास, हर एक देश व राजनैतिक स्थिति और परिवेश, प्रत्येक मानवीय स्वानुभूत आदर्श, विवेक प्रक्रिया, क्रियागत परिणति खोजता हूँ। पठार पहाड़ समुंदर जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्म संभवा।